Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss Odisha Adarsh Vidyalaya CBSE Class 6 Hindi बालराम कथा चैप्टर नंबर 3 दो वरदान दुईटी वरदान। फर्स्ट पैराग्राफ। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी। राजा दशरथଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। राम का राज्याभिषेक, रामଙ୍କର राज्य अभिषेक अर्थात राम राजा हेबे। उन्हें युवराज का पद देना, तांको युवराज पद रे अभिषिक्त करवा। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। अयोध्या फेरिया पर ही राम को राजकार्य रे शामिल कर देते। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। राम यही दायित्व भल भाव तुलाउले। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। तांकर जो विनम्रता गुण थिला, तांकर जो विद्वता गुण थिला, पराक्रम, ये सब तक समस्ते मानुले। प्रजा उनको चाहती थी। प्रजा माने ताहांको चाहूले अर्थात तांको आग्रह प्रकाश करते। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दशरथंका पाई रामचंद्र प्राण करथिले। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। दरबार रे रामचंद्रंकर जो गुण धीरे धीरे बढ़ुला, तांका प्रति सम्मान धीरे धीरे बढ़ुला। नेक्स्ट देखिबा। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। राजा दशरथ वृद्ध हवा को लगे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा। मुनि वशिष्ठंक सहित विचार करने पर दिने से सभारे कहले, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया। मु लंबा समय पर्यंत राजकार्य को चलैली। जैसा बन पड़ा, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। वर्तमान मोर अंग शिथिल हो गलानी। मैं वृद्ध हो चला हूँ, मु वृद्ध हो गलानी। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। मु चाहे कि यही कार्य वर्तमान राम को अर्पण करी। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। यदि आपण मैंने समस्त राजी अटंती ताहले मु राम को युवराज पद रे अभिषिक्त करी। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। यदि आपण मानकर जो राय विचार यदि अलग ताऊपर मु चिंता करी। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। सभारे समस्ते तुमुल ध्वनि सहित दशरथंकर यह प्रस्ताव को राजी हेले व स्वीकार कले। राम की जय जयकार होने लगी। रामंकर जय जयकार हवा को लगेला। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। दशरथ किसी समय पर्यंत सुनवा को लगे संतोष के साथ, संतोषर सहित। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए। शुभ काम रे देरी हेबा आवश्यक नुहे। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। मोर इच्छा अच्छी कि राम को जो राजपद रे अभिषिक्त करने आसंता काली ही सकाळे कर दिया जाऊ। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। यही खबर पलक झपकते मीन्स सांगे सांगे हठात सबुआड़े एटा खेलीगला। हर जगह बस यही चर्चा थी। राजाभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। सब स्थान रे यही आलोचना ही होता एवं राजपद रे अभिषिक्त करने जो प्रस्तुति आरंभ हो गला। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। भरत और शत्रुघ्न से समय अयोध्या न थे। वह अपने नाना केकेराज के यहाँ गए हुए थे। से निजर मामू घर केकेराज तांकर जो जेजेबापा केकेराज थे नाना तांको घर को जाइथिले अर्थात तांको मांकर बापांको घर को। तांको मांको बापा केकेराज थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते नाना उन्हें रोक लेते। तांको जे जेजेबापा थे जो केकेराज तांको अटकई दौले स्नेहरे। आउ भरत भी अटकी जाते सेठी। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। भरत को अयोध्या रे कौन घटुची किसी जन नथिला। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। तांको निज बापांकर निर्णय व डिसीजन विषय किसी जन नथिला। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। से यह मध्य जानि नथिले जे ता परवर्ती दिन रामचंद्रंकर राज्य अभिषेक हब। केकई से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। गोटे दिन रे ही भरत एवं शत्रुघ्न केकेराज ठारू अयोध्या आसवा संभव नथिला, कारण दूरता थिला। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। राजा दशरथ यही संबंध रे
रामଙ୍କ सहित आलोचना कले। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। भरत एठारे नहीं, किंतु मु चाहू नहीं जे ये जो राज्याभिषेक यह आउ अधिक विलम्ब करिबा नहीं। उन्होंने राम से कहा। से राम को कहला, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। लोक मैंने तुमको तांकर राजा बोली बाछिछंती। तुम राजधर्म का पालन करना, तुम्हें राजधर्मर पालन करिबा। कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। यही कुलर जो मर्यादा वर्तमान तुम हाथ रे अच्छे। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। राज्य अभिषेकर जो तैयारी चली प्रस्तुति सेटा राणी कैकेयींकर दासी जने सर्वेंट थिला, से मध्य देखिला। मंथरा ने, ता नाम मंथरा थिला। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। प्रथमे ये जो सबुआड़े जो चहल पहल होची समस्ते टिके चलचंचल हो उठिछंती, तार कारण बुझी पार नथिला। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। से भाविला यह बोधे अन्य किसी अनुष्ठान चली। इतनी रौनक एते सुंदर भाव में सब चली, ऐसी सजावट एते सुंदर सजासजी चलती, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। यहीपरि केवे आगुरी से देखी नथिला कौन से अनुष्ठान रे। उसे अचंभा हुआ, से टिके आश्चर्य हला। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। तापर से रानी कौशल्यांकर दासी जी सर्वेंट थिला ताको पचरला। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तापर ही ताकू जानिबाक पाइला जे आसंता काली राम राजा हेबे। यह उत्सव उसी के लिए है। यही उत्सव सेथिपाई होछि। मंथरा जल भून गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। मंथरा टिके चिंतित हो पड़ा। से भाविला वर्तमान ये जो रामंकर राज्याभिषेक होछि यह एक षड्यंत्र चली, कारण एठारे भरत नहांती। कैकेयी के विरुद्ध यह कैकेयी के विरुद्ध एक षड्यंत्र चलछि बोली से भाविला। वह कैकेयी की दासी थी। से कैकेयींकर दासी थिला बचपन से, सान बेलू। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। कैकेयींकर जो हित साधन करवा यह सर्वोपरि थिला ता पई। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। मंथरा ये जो कैकेयींकर जो शुभ मनासिबा से ही मंथरांकर हित बोली से निजे भावुला। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। से सब कैकेयी पाखे रोला। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। रानी कैकेयी मध्य से दासी कथा को खूब मानुले। क्रोध से आग बबुला मंथरा रानीवास की ओर भागी। से क्रोधरे पूरा आखि तार जलुला। से जाकि रानी भवन को गला जोठी कैकेयी थिले। सीधे कैकेयी के कक्ष में सीधा कैकेयींकर कोठरी को वह हाँफ रही थी, माने से क्रोधरे पूरा प्रज्वलित थिला। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। क्रोधरे पूरा ता मुँह लाल हो जाता। आउ से जो रागी जाता जो दौड़ी दौड़ी आसला से पूरापूरी जो फँ फँ होता। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। से रानी कैकेयी को सोई थिबार देखिला। रानी कैकेयी सोईथिले। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, केमिति भी टिके संभाली नेला निज को, कहला, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठो, उठ, तेरी ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। अरे मोर मूर्ख रानी, उठ, एबे तुम ऊपर बहुत विपद आसबार अछि। यह समय सोने का नहीं, वर्तमान सोइबा समय नुहे। होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे, इससे पहले जाग जाओ। विपत्तिर पहाड़ भांगिबा पूर्व जागी जाओ, अर्थात निदरू उठी पड़। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। रानी कैकेयी निदरू हठात चमकी उठी पड़िले। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। से पचारे कि कथा कौन है? तुम्हें ठीक अच्छ तो? एमती कहबार कारण कौन? बा सब कुशल तो है, सब ठीक ठाक तो अटे। कैसा कुशल, कैसा अमंगल? सब अमंगल होने वाला है। मंथरा कहूँ किपरि कुशल, किपरि मंगल? सब अमंगल होबार अछि। तुम्हारे सुखों का अंत, तुम्हें जो सुख प्राप्ति करिवार थिला ताहार शेष होगला। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। राजा दशरथ आसंता काली रामंकर अभिषेक करिवार निर्णय नहीं। अब राम युवराज होंगे। वर्तमान राम युवराज ही जीवे। यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने
गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। निजे पिंधिथिबा हारटी खोलिकी कैकेयी ए शुभ समाचार पाई मंथरा को देवा पाई प्रस्तुत हेले। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। तो कैकेयींकर यह थिला प्रकृत तांको मनर कथा कि युवराज हेबा पाई राम ही उचित अटंती एवं से ही योग्य अटंती। से मु बहुत खुशी, ने ये हारटी तुमने से खुशी रे। रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई। तो से कहला रानी तुम्हारा जो बुद्धि पुणी चलीगला, मति मारी गई है, तुम जो मन मरी जाइए बोधे। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, जो प्रश्न होची रामर योग्यतार प्रश्न नुहे, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छिन्ने का है। से कहला राजा दशरथ तुम जो षड्यंत्र करुछंती आउ तुमर अधिकार तुम ठार छड़े नापी चाहते। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा। मंथरा से हारटी को दूर को फेंकी दे कहला, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? कल सुबह राज्याभिषेक है, यह षड्यंत्र नुहे तो आउ कौन अटे? आसंता काली राज्याभिषेक अटे। भरत को जानबूझकर नानीहाल भेज दिया, जाने शुणी कि भरत को तार जेजेबापा घर को पठे दियाला। समारोह के लिए बुलाया तक नहीं, समारोह पाई ताहाकू डाकिबाकू मध्य आवश्यक मन कले नहीं, ताकू डकाला नहीं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा। तो मंथरार ये कथा शुणी कैकेयींकर जो स्वर टिके उग्र टिके रागिकी कहले, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, मु राम को बहुत भल पाए। वह मुझे माँ के समान मानते हैं, से मते माँ परी मानी थाए। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है, तो एथिरे षड्यंत्र देखा जाउछि। इसमें षड्यंत्र नहीं है, एथिरे षड्यंत्र नहीं। राम के बाद भरत ही राजा बनेगा, राम परे भरत ही राजा हब। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है, जो राजा हवा ये पदवी केवल ज्येष्ठ भ्राता को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जो ये जो फटकार थिला रागी कहवा, यह मंथरा उपर किसी प्रभाव पकैला नहीं। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था, तापाई अर्थात मंथरा पाई यह दशरथंकर षड्यंत्र परि लगुला। वह रानी कैकेयी के पलंक पर बैठ गई। से रानी कैकेयींकर पलंक उपर बसी पड़ा, उनके बहुत निकट, कैकेयी को बहुत निकट रे बसिला। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा। कैकेयी को मुँह को नहीं से कहला, तुम बहुत भली हो, तुम्हें बहुत भला भला आट, नादान हो, मैंने तुम्हारे पूरा बिचरा आट, तुम्हें आसान संकट नहीं देखता। तुम्हें आसान निकट मीन्स निकट को आसुवा जो विपद, निकटतर होता विपद तुमको देखा जाऊ नहीं। दुख की जगह प्रसन्नता होती है, तुम्हें दुख करने बदल में तुम्हें आनंद प्राप्त करुछ। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा, यही परी बुद्धि को कहीं भी तुमको पसंद करेंगे नहीं। समझो रानी, बोले रानी बुझ मो कथा, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। राजा यदि रामचंद्र हुंती ताहले तुम्हें दासी हो, भरत राम के दास हो जाएंगे, भरत रामकर दास हो। वह राजा नहीं बनेंगे, से राजा हेबे नहीं। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा, रामंक परे रामंक पुओ ही राजा हब। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। रानी जो अनर्थ होगा जाऊँगी ताकि तुम अर्थ बोली भाव नहीं। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाल देंगे। राम राजा हेजबे तो भरत को देशरू तड़ी देवे, वे भरत को दंड देंगे, से भरत को दंड देवे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी, यही तिरस्कार भरत को बचाओ रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कौन से परी उपाय चिंता करो जेपरी राजगद्दी दिया भरत को एवं रामचंद्र को वनवास को भेजे पठे दिया। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगी। कैकेयी उपरे ए मंथरार कथा धीरे धीरे तार प्रभाव पड़ा। उनका सिर चकरा गया, तांकर जो मुंड घूरिया लगला। वह पलंग से उठी तो पाँव सीधे नहीं पड़े, से पलंग को उठिले तो तांकर पाद सीधा पड़ नथला। आँखों में आंसू थे, आखिरे तांकर लुह थिला। मन भारी हो गया, तांकर मन भारी हो गला। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। तांकर मन प्रसन्नता हवा बदल रे क्रोध आसीगला। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई देखने लगी। मंथरार जो तर्क थिला से सत्य बोली भाविले। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा को कहले कैकेयी आखिर लुह पोछि पोछि कि तुम्हें कह मुझे कौन करी। मंथरा पलंग से उठी। वर्तमान मंथरा पलंग को उठिला, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। कैकेयी पाखरे आसी छिड़ा हला।
उसने कहा से कहला, याद करो रानी, मने पकाओ रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। महाराज दशरथ तुमको 2टी वर देथिले। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। दशरथ को तांकर जो वचन देथिले ताहाको पूरा करंतु बोली कह। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो। प्रथम वरटी मागिब भरत राजा हो। दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। द्वितीय वरटी 14 वर्ष पर रामचंद्र को वनवास हो। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। तो कैकेयींकर मुहर जना पड़ता से बहुत कन्फ्यूजन रे पड़ जाते, किंतु एवं मंथरार कथा शुणी तांको ठीक लगिला। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था। तांको मन रे एबे भी प्रश्न थिला, यह बात दशरथ से कैसे कहें, यही कथाटी दशरथ को किपरि कहिबे। उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें। से रानीवास को दशरथ को डाकिए कहे ना तांको अपेक्षा करेंगे। मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। मंथरा कैकेयींकर मन कथा को जानी पारिले। उसने कहा से कहला, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। तुम्हें मैला एक लुगा पिंध आउ कोप भवन बोली गोटे कोठरी अच्छी, जो जी नाराज थी जदि से सेठारे जाकि बसी पड़े, तो सेठाकू जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो। महाराजा दशरथ आसवे तो तुम्हें तांको आड़को अनाओ नहीं, बात मत करो, तांको संगे कथा हुओ नहीं। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हें तांकर प्रिय रानी अट। तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे, तुम्हारा दुख से देखी पारिबे नहीं। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना। बस सही समय रे ही तांको जो पूर्व कथा मन पका। दोनों वचन मांग लो। ये जो 2टी कथा 2टी वर सेतेबेले ही मांगी लिया। मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मु एहीपरि ही करी, महाराजांकर जो षड्यंत्र को सफल होगा को देवी नहीं। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। मंथरार जो लक्ष्य थिला ताहा पूर्ण हो गला। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, जाओ जाओ से रानी कैकेयी को कहला, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। राम पाई 14 वर्ष ठारू कम जो वनवास दंड मागिब नहीं, अर्थात 14 वर्ष ही मागिब। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। भरत एतिक समय मध्य राजकार्य संभाली नेबे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। जब पर्यंत राम फेरिक आसवे लोक मैंने भूली जाइए। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। कि रानी एवं शीघ्र करो, एवं समय बहुत कम अच्छी। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। रानी कैकेयी कोप भवन को चली गले और मंथरा रानीवासरू बाहर पड़ेले। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। गहमा गहमी मीन सबुआड़े चलचंचल पर महाराज दशरथ को वर्तमान रानीकर कथा मन पड़ा। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े। शीघ्र रानीवास आड़ को चलीगले। उन्हें शुभ समाचार देने, तांकू शुभ खबर देवाई सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष में और मुड़े और मीन्स आड़कू। प्रथमे सी कैकेयी जो रानीवास आड़कू चलिले। कैकेयी वहाँ नहीं थी। कैकेयी सेठे नथिला। प्रतिहारी से पूछा, जे सेठी जोगवाला थिला ताको पचारे। पता चला कि वे कोप भवन में हैं। जना पड़ा जे से कोप भवन रे अछंती। दशरथ को चिंता हुई। दशरथ को चिंता आसिला। कैकेयी कोप भवन में कोप भवन रचंती, परंतु क्यों, किंतु कहीं क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली। कौन एथिपाई कि तांको कौन सी सूचना दिया जाए नहीं। मैं उसे अवश्य मना लूँगा, मु तांको अवश्य मनई नेबी, दशरथ ने सोचा। दशरथ भाविले। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। दशरथ कोप भवन जो दृश्य देखे कि आश्चर्य हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लोटी हुई थी। तांको किसी बुझा पड़ा नहीं। कैकेयी माटी ऊपर सोईथिले। बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तो तांकर जो चुटी गुड़ाक थिला मुंडी से मुंडर चुटी एपट सेपट बिखरे हुए थे। आउ गहने कक्ष में बिखरे पूरा रूम रे सबुआड़े चुटी गुड़ाक बिखरा होगी पड़ा। कपड़े मेले जो कपड़ा पिंधे सेटा मैला थिला। तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। तुम्हारा दुख कौन, तुम्हारा कौन है मत कह। अवश्य अस्वस्थ हो, माने देह खराब अच्छे कि राजवैद्य को बुलाऊं, राजवैद्यों को डाकिबी, माने जो डॉक्टर को। दशरथ ने कई सवाल पूछे। दशरथ एपरी प्रश्न पचारे, कोई उत्तर नहीं मिला। कौन से उत्तर मिलला नहीं। कैकेयी रोती रही। कैकेयी कांदिबा को लगिले।
तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हें मोर सबठारु प्रिय रानी अट, मु तुमको प्रसन्न देखा चाहे। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुमर खुशी पाई मु किसी भी करी, कुछ भी किसी मध्य धरती आसमान एक कर सकता हूँ। ये जो पृथ्वी आउ आकाश एक करदेवी। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया। दशरथ कैकेयी को एहीपरि मनैवा बहुत चेष्टा कले। उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। तांकु कौनसी उत्तर मिलला नहीं। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए। दशरथ मध्य माटी उपरे बसी पड़े चटाण विनती करते रहे। विनती करने को लगे, हाँ मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा। कैकेयी कहले, हाँ मते बीमार है। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी। मु मोर जो बीमारी होची सेटा आपन को जणाइबी, लेकिन पहले आप एक वचन दें। किंतु आपण प्रथम एक प्रमिज करंतु, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। मु जहाँ मागिबी ताहा तुम पूर्ण करिबो। राजा ने तत्काल हामी भर दी। राजा तत्काल संगे संगे हाँ कहीदेले। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मु रामंकर राण खाई कहूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा, तुम्हारा सब इच्छा पूर्ण करेगी। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। महाराजा दशरथ रामचंद्रंकर जो राण खाई कहले तो एवं कैकेयींकर भरोसा आसला, से उठिकी बसिले। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। आपण मते सही दुईटी वरदान आज दियंतु, जो दुईटी वरदान मते देथिले रणभूमि रे युद्ध क्षेत्र में बहुत पूर्व देथिले। महाराज दशरथ ने हामी भरी तो दशरथ राजा एवं राजी ही गले। कल सुबह राजाभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। तो कैकेयी कहले कि आसंता काली भरत राजा हुअंतु, किंतु राम हेबे नहीं। दशरथ भौचक रह गए। दशरथ आश्चर्य स्तंभीभूत हो गले। उन पर वज्रपात सा हुआ। तांको ऊपर लगिला जमती वज्रपात हला। थोड़ा रुक कर कैकेयी बोली, टिकिए अटकी। कैकेयी कहले, राम को 14 वर्ष का वनवास, राम को 14 वर्षर वनवास दिया जाऊ बोली कहले। कम टू नेक्स्ट पेज। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। दशरथंकर मुँह धड़ा पड़गला। अबाक रह गए, आश्चर्य हो गले। सिर चकराने लगा, मुंड घूरवा लगला। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। से मूर्छित हो तले पड़गले। कुछ देर में राजा को होश आया। किसी समय पर राजा को टिके होश आसीगला। कैकेयी की ओर देखा। कैकेयी को आड़ को देखिले। बड़े कातर भाव से बोले, बड़ा कातर भाव रे कहले, यह तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हें कौन कहूछ? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। मत विश्वास हो नहीं जे मु ठीक शुणी। कैकेयी अड़ी रही। कैकेयी से जिद्रे अटल रहिले। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे। दशरथ कैकेयींकर जो कथा को से अस्वीकार करने को लगिले, अनर्थ बताते रहे। कहले यह अनर्थ हब। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। तो अंतिम हथियार शेष अस्त्र चढ़ेले कैकेयी। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। निज कथा दे निज कथारू पुणी पछकु फेरिबा यह रघुकुलर नीति नुहे। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आपण चाहते यदि यह करें, पर तब आप दुनिया को मुँह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। किंतु तापरे आपण दुनिया को मुँह देखेवा योग्य रहिबे नहीं। रही मेरी बात, आउ रहिला मो कथा। आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। आपण वरदान देवे नहीं तो मैं विष पीकी आत्महत्या करिनेबी। यह कलंक आपके माथे होगा। ये जो कलंक यह आपणको लागिवो। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके। राजा दशरथ सुनी पारे नहीं। दोबारा बेहोश हो गए। से द्वितीय थर मूर्छित हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। राति सारा से सही भरी पड़ी रहिले। बीच बीच में होश आता। मझे मझे तांकर आसी जाउथला चेता। वह कैकेयी को समझाते। से कैकेयी को पुणी बुझाउथिले, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते। तो अनुनय विनय होउथिले, आउ तांको धमकाउथिले आउ डराउथिले, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। अर्थात तांकर अटल जिद्रे से अटल रहिले। सारी रात इसी तरह बीत गई। संपूर्ण रात्रि एहीपरि बीतीगला। मैंने यही पार्टी कंप्लीट हो जाइए। ये आम देखिले कि जो पूर्वर से जो दुईटी वर देते रण क्षेत्र में एति ही लिखाई टे मन पकईदेवी तुमको। पूर्व थे दशरथंकर किसी युद्ध होता। ओके,
जो थे तांकर अपरपक्ष जो शत्रुओं सहित युद्ध होता सेतेबेले ये जो कैकेयी दशरथ रथरे बसी एवं राजा दशरथ युद्ध करते ठीक से कौन होता ना दशरथंकर जो रथ अच्छी रथर जो चक से चक साइड रे गोटे से जो अख साइड रे गोटे सपोर्ट थाए सपोर्ट मीन्स जो सपोर्ट रे से जो चकटी लगी थाए देख ये मुझे ड्र करके देखा दूसरी सपोज ये हुईल ये अच्छी हुईल आउ एपटे अच्छी हुईल चक ओके मझे यहाँ गोटे आगजिल माने अख कहुए तापर यहीटा ना एपट को बाहरी थाए ये ना गोटे सपोर्ट थाए सपोर्ट ये सपोर्ट जो ये जो हुईलटा अच्छे ये हुईलटी बाहर को बाहर ना ठीक ता जगार घूरी बुल ठीक ना जदि ये जो सपोर्ट कथा कहूँ जोटा टी बाहर की थाए यहाँ जब खोलीज ताहले ये चकटा संभावना अच्छी बाहर को बाहरी जीव खसी पड़ो जहाँफल आक्सीडेंटर सम्मुखीन होवार पड़ो तो ये जो सपोर्टटी अच्छी ना ये सपोर्टटी मुझे अलग कलर चेंज करके कहूँ यही सपोर्ट कथा कहूँ ओके जोटा ब्लू कलर हो जो सपोर्टटा ये जो हुईलटा को बांधिक रखी है सपोर्टटा खोली पड़ा जहाँफल एवं चक खोली जा संभावना था तो दशरथ राजा से युद्ध कला बेले कैकेयी यहाँ देखिपारे निज रथर चकटा एवं खोली जा संभावना तो ये जगह से कौन कले ना निजर जो मझी आंगुठीटा ओके मध्यम आंगुष्ठीटा से मिडिल फिंगर जोटा से भर्ती करदे आंगुठीटा जहाँफल चक घूरवा को लगी आंगुठीटा ये भितर भर्ती कर देते चकटा लाखिक रही तो किसी समय पर युद्ध सरला राजा दशरथ से युद्ध विजय लाभ कले और राणी कैकेयी हाथर आंगुठीटा से काढ़ीदेला से जो चकटा जो घूरी ना आंगुठीटा से पूरा रक्ताक्त होता पूरा चिपी होकर रक्त बाहरी तो दशरथ आश्चर्य हो गले ये कौन है ना से कहले कि आप युद्ध करते ठीक से समय ये चकटी बाहर को खोली पड़ूला और मुझे मो आंगुठीटा सपोर्ट करके चकटा को अटकई देती जहाँफल मो आंगुठा टे फाटी जाइए आउ रक्त बाहर तो दशरथ खुशी हो जाते से कहते मु तुमको निश्चय तुम दुईटी विश को मु पूरण करी दुईटी इच्छा मु तुम पूरण करी से वरदान बोली कहुच्छे दुईटी वर से तो से वर दुईटी कैकेयी कहते मोर आवश्यक पड़े मुझे आपको मागिनेबी बर्तमान से आवश्यकता अच्छी बोली कहले कैकेयी और से दुईटी वर बर्तमान मागिले ओके so now this part has been completed if you are new in our channel please subscribe our channel and press on bell icon also share among your friends write your comments in comment section stay connected keep learning thank you very much